नाजरीन, न्यूयॉर्क के दिल में एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसने एक सदी तक दुनिया की सियासत, मौसीकी, फिल्म और तारीख के रंग अपने अंदर समोए रखे। एक ऐसा होटल जिसके कमरों में हॉलीवुड के देवता सोते थे, जिसकी लॉबी में अमेरिकी सियासत की सांसें चलती थीं और इसके दरवाजे पर आज पाकिस्तानी परचम की मलकियत लिखी है। ये है रोजवेल्ट होटल। लेकिन इसकी कहानी इसके नाम से नहीं शुरू होती। ये कहानी साजिशों, शोहरतों, जंगों और सदारती मुहिमों के उस शहर में शुरू होती हैं जो कभी नहीं सोता। इस व्लॉग में रोजवेल्ट होटल की तारीखी इमारत के नशोब फराज, किन किन उतार चढ़ाव से ये इमारत गुजरी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, रोजवेल्ट होटल पाकिस्तान इंटरनेशनल होटल की मलकियत में होने की वजह से मशहूर है, लेकिन PIA की मलकियत से कबल इस होटल की शोहरत कई मरहले तय कर चुकी थी। एक वक्त में यह मौसीकी का गढ़ था, 20वीं सदी के वस्त में यह सियासत का मरकज था, 70 की दहाई में हॉलीवुड सितारों का गढ़ था और फिर 80 की दहाई में PIA की मलकियत में आने के बाद यह होटल खबरों की जीनत बनता रहा। नाजरीन, आपको यह भी बताएं कि कैसे 100 साल कबल तामीर होने वाले इस होटल की तकदीर बदल जाती थी और किस अमेरिकी सदर के नाम पर इस होटल का नाम रखा गया था। तो नाजरीन, 1924 में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के मुसाफिरों की सहूलत के लिए खोले गए इस आलीशान इमारत के होटल ने कई चैलेंजेस देखे हैं, जिनमें ममनुआ मशरूबात पेश करने पर मुमानत का दौर, ग्रेट डिप्रेशन के नाम की किसात बाजारी, आलमी जंग और 2001 के मैनहट्टन पर दहशतगर्द हमले भी शामिल हैं। 1924 में रोजवेल्ट होटल ग्रैंड डैम ऑफ मैडिसन एवेन्यू कहा जाने लगा और यह हॉलीवुड की क्लासिकल फिल्मों, TV ड्रामों और न्यूयॉर्क की तारीख का आगाज है। रोजवेल्ट होटल का कयाम अमेरिकी तारीख के एक दिलचस्प वक्त के दौरान हुआ और इसका नाम अमेरिका के सदर थियोडोर रोजवेल्ट के नाम पर रखा गया था। रोजवेल्ट होटल में रिवायत के बरक्स इसकी पहली मंजिल पर बार्स की जगह बड़े बड़े स्टोर्स खुले। ये दुनिया की तारीख का पहला होटल था जिसमें पालतू जानवरों की खिदमत, बच्चों की देखभाल और इमारत के अंदर ही डॉक्टर की सहूलत मुयस्सर थी। 1943 में कई होटल्स चेन को नर्ड हिल्टन ने खरीद लिया। इनके लिए इस होटल के खरीदने से हिल्टन अमेरिका के साहिल से दूसरे तक होटल कायम करने वाली दुनिया की पहली चेन बन गई। व्यूअर्स, 1947 में रोजवेल्ट होटल ने एक और अनोखा काम करके तारीख में रकम की और हर कमरे में टेलीविजन सेट मुतारिफ करवाया। रोजवेल्ट होटल की सियासी तारीख की बात करें तो 1944 और 1948 में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार थॉमस डेवी ने इस होटल को अपनी इंतखाबी मुहिम का हेडक्वार्टर बनाए रखा। 1944 वाला इलेक्शन उन्होंने फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के खिलाफ लड़ा, जिनके नाम पर यह होटल बनाया गया था। थॉमस डेविड ने दोनों बार रोजवेल्ट होटल से अपनी शिकस्त तस्लीम की, जो अमेरिकी तारीख का हिस्सा है। इस दौरान रोजवेल्ट होटल ने कई नशीबो फराज देखे और फिर 1956 में रोजवेल्ट होटल हिल्टन की मलकियत से निकल गया और इसकी मलकियत बिल्टन से होटल कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका को मुंतकिल हो गई। 1968 में रोजवेल्ट होटल पेन सेंट्रल के कंट्रोल में आ गया। 10 सालों बाद 1978 में पेन सेंट्रल ने इसे पॉलिस मिल्स्टन को फरोख्त कर दिया। यूं होटल मुख्तलिफ शख्सियात की मलकियत में रहा, लेकिन इस दौरान भी इस होटल की शान और शौकत का चर्चा रहा और 1979 में रोजवेल्ट होटल PIA कॉरपोरेशन की कंट्रोल में आ गया, जिसके बाद 1970 के अशरे में अपनी न्यू क्लासिकल फ़न तामीर वाले फ्रंट और कदीम अंदरूनी सजावट की वजह से ये हॉलीवुड फिल्मों और ड्रामों की शूटिंग का मरकज़ बन गया। अगर यहाँ शूट होने वाली फिल्मों की बात करें तो 1971 में द फ्रेंच कनेक्शन, 1987 में वॉल स्ट्रीट और 2002 में मेड इन मैनहट्टन शामिल हैं। फिल्मों के अलावा यहाँ पर मशहूर TV शोज़ मिडमैन और लॉ एंड ऑर्डर भी शूट किए गए। इसके अलावा दुनिया भर के म्यूजिक बैंड्स ने यहाँ परफॉर्म किया और 1990 की दहाई में पाकिस्तान के जुनून बैंड ने परफॉर्म किया। व्यूवर्स, कोरोना की आलमी वबा के दौरान 2020 में माली नुकसानात के पेश नज़र रोजवेल्ट होटल को मेहमानों के लिए बंद कर दिया गया था और 2023 में न्यूयॉर्क सिटी ने रोजवेल्ट के साथ तारिकीन वतन की पनाहगाह के तौर पर $220 बिलियन का 3 साल का मुआहदा किया,
जिसको फरवरी 2024 में न्यूयॉर्क सिटी मेयर ने ख़त्म कर दिया और इस वक्त यह होटल बंद है, जिससे पीआईए को सालाना 10 से 15 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। व्यूवर्स, पीआईए की कीमती असासे रोजवेल्ट होटल ने जंगें देखी, बहरान देखे, फिल्में देखी, सियासत के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन शायद इसने सबसे बड़ा बहरान अब देखा है जब ये इमारत बंद खड़ी है और हर साल पाकिस्तान करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। रोजवेल्ट का मुस्तकबिल क्या होगा? बेच दिया जाएगा, चलाया जाएगा या इसे आलमी विरसा बना दिया जाएगा? अपनी राय नीचे लाजमी बताइएगा, क्योंकि इसका फैसला हम सबको मुतासिर करेगा। आपको रोजवेल्ट होटल की तारीख पर यह व्लॉग कैसा रखा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।